देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं आप सब लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि 7 दिन पहले जो मैंने आप सब लोगों को चैलेंज दिया था कि 7 दिनों में ये घर मेरा हो, तो अब ये घर मेरा हो चुका है। And how is this possible? हमारे पास 49% शेयर्स हैं। टेक्निकली हमारे पास होना चाहिए ये घर। तुम कैसे क्लेम कर सकते हो हमारी प्रॉपर्टी और बाकी 49%? मिरर लिमिटेड कंपनी के पास और 2% सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज के पास है। एक्चुअली मिरर लिमिटेड कंपनी और सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हैं। %49 और 2% हो गए 51%। सो टेक्निकली अब ये घर हमारा है। ये बकवास मत करो अभी। तुम देखो, तुम जाओ यहां से। ये मेरा घर है, मेरी मेहनत का घर है, कोई इस पे अपना हक नहीं जमा सकता। तुम जाओ यहां से। डैड, शो मी द पेपर्स। अंजलि, गाड़ी में पेपर्स रखे हुए हैं, वो जाकर लेके आओ और सबको लाके दिखा दो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं एक एक लफ्ज सच कह रहा हूं। अभी लाती हूँ। वैसे अगर आप लोग चाहो तो आप लोग न्यूज भी देख सकते हो। हर एक न्यूज चैनल पे यही खबर है कि सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज ने लूथरा मैंशन को टेक ओवर कर लिया है। वैसे तो अभी किया नहीं है, करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों से एक बार आके मिल लूं और आपको बता दूं, ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। करीना दी, क्या बात हो गई? आप मुझे यहाँ देख लिया आपने? हो गया आपका भ्रम दूर? अब कहना क्या चाहती हैं? I just can't believe you। अब भी आप चाहती हैं कि मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो जो लड़का बाहर खड़ा है ना, जिसे आप रोज रोज इस घर में कहती है कि वो करण है, रोती रहती है, फैमिली से लड़ाई कर लिया आपने, आपका वो सो कॉल्ड करण आज इस लूथरा हाउस को टेक ओवर करने आया। भाभी दीदी, उसने सिर्फ टेक ओवर की बात कही है, वो सिर्फ ये बता रहा है ये घर उसका कैसे हो सकता है। टेक ओवर तो नहीं किया ना। क्या हो गया आपको? What's wrong with you, भाभी? दी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप नहीं समझ रही हैं। भाभी मैं जानती हूँ आप करण को बहुत मिस करती हैं। आप चाहती है कि करण वापस आ जाए। हर माँ ऐसे ही चाहेगी। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका जवान बेटा उसे छोड़ के चला जाए। मैं आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझती हूँ भाभी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी लड़के को आप करण समझ लेंगे। भाभी, ये अर्जुन सूर्यवंशी करण नहीं है। प्लीज भाभी, होश में आइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई धक्का लगे, आप डिप्रेशन में चली जाए। भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़का करण नहीं है। अगर ये करण होता तो इस घर को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करता, हमें घर से जाने के लिए नहीं कहता। करीना दी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप ये बातें क्यों कर रही हैं? उसने हमें जाने के लिए कहा तो नहीं ना? ये करण ही है। भाभी, नहीं कहा है। घर को टेक ओवर करने आया तो इसका मतलब यही है ना कि अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो हमें यहाँ से जाने के लिए कहेगा, क्योंकि वो करण नहीं है वो करण। वो हमें जाने के लिए कभी नहीं कहेगा, क्योंकि अर्जुन करण है और करण ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका परिवार अपना ही घर छोड़ के यहाँ से चले जाए। आप गलत सोच रही हैं दी। भाभी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए।
आपको लगता है ये करण है? हमारा करण? हाँ, ये हमारा ही करण है। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ अर्जुन ही करण है। पता नहीं आपको और महिषी को क्या हो गया है। आप दोनों कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? दोनों मिलके पता नहीं क्या साबित करना चाहती हो। क्या साबित करने की कोशिश करेंगे हम लोग? हाँ भाभी, मैं और भाई क्या साबित करने की कोशिश करेंगे? कोई कंपटीशन चल रही है यहाँ पे? भाभी मैं जानती हूँ आप इमोशनली हर्ट है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सच दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और सच यही है कि ये लड़का हमारा करण नहीं है। आप प्लीज प्लीज इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगी ना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाभी मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आई केयर फॉर यू भाभी। अगर आपका केयर दिखाने का तरीका ये है ना करीना दी, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी केयर मत कीजिए। मुझे मेरे विश्वास के साथ रहने दीजिए प्लीज। वो है मेरा बेटा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं आपको? ये लड़का करण नहीं है। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन में जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकालूं। कैसे निकालूं, कैसे समझाऊं आपको भाभी कि अर्जुन सूर्यवंशी करण नहीं है, वो हमारा करण नहीं है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अर्जुन, आखिर तुम चाहते क्या हो? एक तरफ तुम राखी मॉम और काव्या से ऐसे जुड़े हुए हो, इतने इमोशंस और इतने प्यार के साथ, लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और अब हमारे बिजनेस को, इस लूथरा हाउस को हड़पना चाहते हो। मुझे लगता था तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे परिवार की जान बचाई, लेकिन नहीं, तुम अच्छे नहीं हो। तुम मेरा घर छीनना चाहते हो जिसमें मेरा परिवार रहता है। क्यों कर रहे हो ऐसे अर्जुन? बोलो ना, क्यों कर रहे हो? चुप क्यों? अब जवाब दो ना अर्जुन, तुमसे पूछ रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो यार ये सब? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पता जब तुम्हें देखता था ना, तो ऐसी फीलिंग आती थी कि तुम मेरे भाई, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? एक भाई दूसरे भाई को कभी तकलीफ नहीं देता, कभी दर्द नहीं पहुंचाता। कितना गलत था यार मैं। तुम भाई तो छोड़ो, दोस्त के भी लायक नहीं हो, इनफैक्ट दुश्मन हो, दुश्मन। जो तुम कह रहे हो, क्या तुम सच में वो मीन करते हो? क्या सच में लूथरा परिवार के साथ तुम ऐसा करना चाहते हो? उन्हें उन्हीं के घर से बेदखल करना चाहते हो? मेरे परिवार के लिए ये घर घर नहीं है, मंदिर है, मंदिर। इसमें वो रहते नहीं, इसकी पूजा करते हैं। इसकी एक एक ईंट से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, यादें जुड़ी हुई हैं। और तुम इस घर से सबको अलग करना चाहते हो? क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? इसलिए यहाँ आए हो? बता मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है प्रीता। This is just business. Business? ये अंजलि पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं। ये लो ऋषभ, अच्छी तरीके से चेक कर लो। ये पेपर मेरे लॉयर्स देखेंगे, मैं अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल टेक अ डिसीजन। मम्मा, डैडू, मिस्टर अंसो। हाय काव्या। अभी वो किसी आप? आप मुझसे मिलने आए हो? हाँ बेटा। Yeah, I'm very happy. I'm also happy. Oops. Oh. अरे I'm sorry. आप मेरे से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं बेटा, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? गिरीश भैया, टिश्यू बॉक्स ले आइए। नहीं, इट्स ओके, मैं जाके क्लीन कर लेता हूँ। काव्या,
आजा मेरे साथ। सैमी। हाँ जी। मेरे साथ स्टडी में आ। मुझे पता है कि यही करण है, तभी तो इसे पता है कि इस घर में कौन सा कमरा खाली है, किस कमरे में क्या रखा है, कहाँ किसकी कहानी है, कहाँ किसकी निशानी है। देखो कितने कॉन्फिडेंस से आराम से चले जा रहा है बिना नीचे देखे, क्योंकि इसे इस घर का हर एक कोना पता है। ग्लव्स ऋषभ ने दिए थे मुझे जब मैं मैच खेल रहा था और मुझे चोट लग गई थी। ये मेरी लाइफ के फर्स्ट ग्लव्स हैं। ये मॉम ने दिया था मुझे। सो प्रीता, तुम्हारा वो सरदार फ्रेंड कैसा है? कौन सा फ्रेंड? अरे वही जिसके साथ तुम दोनों आज सुबह मेरे घर आए थे सरदार बनके। क्या हुआ? याद नहीं आ रहा है?
मुझे लगा ही था कि याद नहीं आएगा, इसीलिए तो मुंह बंद है तुम्हारा। मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऋषभ से बात करनी है। रहने दे सृष्टि, बेमतलब के मत बोल। जब पता है कि अपनी गलती है। एक मिनट, मैम कुरियर। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मेरी दी कौन है, मैं कौन हूँ? आई नो। शादी से पहले सृष्टि अरोरा, शादी के बाद सृष्टि लूथरा, समीर लूथरा की वाइफ। और जब तुम 4-5 साल की थी तब से तुम अपने पापा के साथ नासिक में रहती थी, और तुम्हारी मम्मी प्रज्ञा और दादी के साथ, और तुम मॉडलिंग करना चाहती थी, राइट? इसी तरीके से ना मुझे ये भी पता है कि आज सुबह तुम और प्रीता मेरे घर पे सरदार बन के आए थे, तो इसीलिए ना मुझे ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे ना सब पता होता है, वो भी जो तुम्हें नहीं पता। आज दी, एक मिनट। क्या हो गया? हाँ सृष्टि, अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग करण से मैच हो गई है। It's the same. दी बाबा, नहीं दी, ये जो भी है अर्जुन, ये मेरे करण जीजू नहीं हो सकते, क्योंकि करण जीजू कभी भी अपने पूरे परिवार के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। अर्जुन, तू बता क्यों नहीं देता कि तू ही करण है? राखी पुत्र, क्यों नहीं बता? क्या मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अर्जुन ही करण है। देख पुत्र, मेरा ना सब्र का बांध टूट चुका है। मैं तुझे समझा समझा के थक गई हूँ पुत्र, लेकिन जो तू सोचती है वो गलत है, और जो तू समझ रही है ये वो नहीं है पुत्र, ये वो नहीं है। ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, वही है। अर्जुन ही करण है। आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा ना? लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, मैंने अभी रूम में रिकॉर्डिंग की थी। बस बस राखी पुत्र, तुझे पता है तेरी इस हरकत से घर वाले कितने परेशान है, कितनी टेंशन में है। अरे उन्हें लगता है कि तू डिप्रेशन में चली जाएगी। क्या कर रही है तू? पुत्र, मैं एक बात पूछूं, तूने कभी मुझसे पूछा है मुझ पे क्या बीत रही है? पूछा है? तू भी दादी बन गई है ना, तुझे तो पता है कि बच्चों के बच्चों से कितना प्यार होता है। पता है तुझे, ऐसा एक पल नहीं है जब मैंने करण को याद नहीं किया। एक पल ऐसा नहीं है बेटा, मैं सिर्फ उसकी दादी नहीं थी, वो मेरा दोस्त था, मेरी जान था, मेरे जीने का अरमान था पुत्र। माना कि तू उसकी माँ है, लेकिन मैं भी उसकी दादी थी ना पुत्र, मैं भी दादी। जब से वो गया है, एक रात भी मैं सुकून से नहीं सोई हूँ पुत्र, एक रात भी। तू तो सबके सामने रो लेती है पुत्र, सब तुझे मनाने आ जाते हैं कि मत रो। मैं नहीं रोती, मैं चुप चुप के रोती, चुप
करने से सबको तकलीफ होगी और मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती पुत्र। माना कि एक माँ बाप के लिए बच्चा खोना बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत दुख वाला हादसा होता है, लेकिन पुत्र मैं उसकी दादी हूँ। तुझे क्या लगता है कि तुझे दुख होता है तो मुझे नहीं होता, करीना को नहीं होता, महेश को नहीं होता, घर वालों को नहीं होता, हम सबको दुख होता है पुत्र, सिर्फ तुझे नहीं होता, हम सबको दुख होता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद अपने दुख में इतना खो गई थी कि आपका दुख देख ही नहीं सकी। अब सॉरी। कोई बात नहीं पुत्र, अब देख किसी को कहना नहीं मैं रो रही थी, वरना सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है, नहीं बोलूंगी। मम्मी जी आज आप मुझे समझा के चली गई, लेकिन एक दिन देखना जिंदगी आपको समझाएगी कि आपका करण, आपका दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड वो वापस आ गया है, हमारे आसपास ही है वो। सबको विश्वास हो जाएगा मुझ पे, सबको विश्वास हो जाएगा कि राखी जो बोल रही है सही बोल रही है।